हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज ऑफ विवेकानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 7 बुद्धि और बल। इसमें क्या है कि आप लोग ने देखा होगा कि अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो अपने बल पर बहुत घमंड करते हैं, उनको अपने बल पर बहुत ज़्यादा घमंड होता है। लेकिन कुछ लोग रहते हैं बहुत ही दुबले पतले से, लेकिन यदि उनमें बुद्धि है, उनमें बुद्धि है, समझ है, तो वो क्या है, उस बलशाली व्यक्ति को भी हरा सकते हैं। ऐसे ही आज की एक कहानी है कि एक किसान प्रतिदिन अपने भैंसे के साथ खेत में हल जोतता था। एक भैंसा है जो कि एक किसान के पास है और वो रोज उससे क्या अपने खेत को जोतता था। खेत की मिट्टी बहुत ही मुलायम थी, इसलिए भैंसे की टांगें मिट्टी में धंस जाती थी। आप लोग ने यदि कभी देखा होगा कि भैंसा जो रहता है उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो मुलायम मिट्टी जो रहती है तो उसमें क्या होता है कि अक्सर उनके पैर धंस जाते हैं। इससे किसान को हल जोतने में बहुत कठिनाइयाँ अनुभव होती और वह गुस्से में भैंसे को दिन रात कोसता रहता। वह उसे नीचा दिखाने के लिए कहता, तूने बाघ को देखा है, वह कितना मजबूत और फुर्तीला होता है, तू भी उसकी तरह क्यों नहीं बन जाता। बार बार वो उसको किसका एग्जाम्पल देता है? बाघ का। हमेशा उसको बाघ के बारे में बताता रहता है कि तूने बाघ देखा है, वो कितना बलशाली होता है, कितना फुर्तीला होता है, तू भी क्यों ना उसके जैसे बन जाता। बार बार बाघ की तारीफ सुनकर भैंसा परेशान हो गया, क्योंकि उसे चाबुक की मार के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता था। क्या होता था, अधिकतर जो किसान था वो उस भैंसे को मारता रहता था और हर कभी वो जो बाघ था उसकी बड़ाई उसके सामने करता रहता था। एक दिन तंग आकर भैंसे ने किसान से कहा, कल मुझे बाघ के पास ले चलना, फिर देखना कि हम दोनों में से कौन अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली है। एक दिन गुस्से में फिर भैंसे ने बोल दिया किसान से कि तुम ऐसा करना, कल मुझे बाघ के पास ले चलना, फिर देखते हैं कि हम दोनों में से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और बलशाली कौन है। अगले दिन किसान प्रातःकाल भैंसे को बाघ की गुफा के पास ले गया। जैसे ही बाघ को भैंसे की गंध आई, वह गुफा से बाहर आया और भैंसे की तरफ लपका, पर भैंसा अपने पैने सींग हिलाते हुए बोला, आज मैं युद्ध करने नहीं आया हूँ। 3 दिन तक तुम अपने दांत तेज करो और मैं अपने सींग तेज करता हूँ, तब हम दोनों का युद्ध होगा। जो भैंसा था उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और उसने बोला कि भाई अभी मैं तुमसे युद्ध करने नहीं आया हूँ, अभी केवल मैं तुमको बताने आया हूँ कि तुम ऐसा करो, 3 दिन तक अपने दांत, बाघ के जो दांत रहते हैं वो बहुत पैने होते हैं और भैंसे के सींग वो बहुत ही पैने होते हैं। तो उन्होंने कहा कि अपन दोनों इनको तेज करते हैं और 3 दिन के बाद फिर अपन युद्ध करेंगे। तो ठीक है, बाघ राजी हो गया और गरजता हुआ अपनी गुफा के अंदर लौट गया। तो बाघ ने कहा कि ठीक है, और वो गरजता हुआ अपनी गुफा के अंदर वापस चला गया। वह 3 दिनों तक अपने दांत तेज करता रहा। अंत में उसके दांत उस्तरे से भी ज़्यादा तेज हो गए। भैंसे को अपनी सींग तेज करने में केवल 1 दिन लगा। बाकी 2 दिन वह अपने शरीर पर घास की परतें लपेटता रहा। जब घास की परतों का कवच काफ़ी मोटा हो गया तो उसने कीचड़ में लेटकर अपने बदन पर चिपकी घास की सतहों पर कीचड़ की परत चढ़ा ली। इस तरह उसका सारा बदन काले रंग के चिकनी कीचड़ की परत से ढक गया। घास का एक भी तिनका बाहर से नजर नहीं आ रहा था। जो भैंसा था उसने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया। कहते हैं कि अक्ल बड़ी या भैंस के पास दिमाग नहीं होता है, लेकिन इस कहानी से हमको थोड़ा सा ये पता चलता है कि भैंसे और बाघ में से किसके पास सबसे ज़्यादा तेज दिमाग है। तो जो बाघ था वो 3 दिनों तक अपने केवल दांत ही घिसता रहा, लेकिन भैंसे ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया और उसने अपने शरीर पर क्या किया, घास की परत लपेट ली और फिर कीचड़ में जाके वो लेट गया। तो वो घास की जो परत थी वो पूरी काली हो गई, तो वो भैंसे के कलर के जैसे ही दिखने लगी। युद्ध के 3 दिन भैंसे और बाघ दोनों ही निश्चित स्थान पर पहुंच गए। बाघ ने देखा भैंसा पूरी तरह कीचड़ से सना हुआ है। उसने भैंसे से पूछा, तुमने पूरे बदन पर कीचड़ क्यों लगा रखी है? भैंसे ने उत्तर दिया, मुझसे यह सड़ी गर्मी सहन नहीं होती, अतः मैं दिन में कई बार कीचड़ से नहाता हूँ। आप लोग ने भी यदि अधिकतर भैंसों को देखा होगा तो वो कीचड़ में ज़्यादा लिपटी होती हैं गर्मियों के समय में, क्योंकि उनकी जो खाल रहती है उसमें क्या है, एक तो वो काले रहते हैं और उस पर बाल भी कम होते हैं, तो एकदम सूरज जब उन पर पड़ता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा उससे तपन होती है, तो वो या तो पानी में या कीचड़ में लेटी रहती हैं। बाघ ने भैंसे को ऊपर से नीचे तक देखा, उसे इसमें कोई चाल नजर नहीं आई। भैंसे ने कहा, पहले मैं ज़मीन पर लेट जाता हूँ और तुम 3 बार मुझ पर अपने दांत से प्रहार करोगे, फिर तुम ज़मीन पर लेट जाओगे तो मैं 3 बार अपने सींगों से तुम पर वार करूँगा। भैंसे ने क्या कहा कि पहले मैं लेट जाता हूँ
नीचे, तो तुम क्या करना, मेरे ऊपर अपने दांतों से प्रहार करना 3 बार, और उसके बाद फिर तुम लेट जाना, तो मैं अपने सींगों से तुम्हारे ऊपर प्रहार करूंगा। बाघ ने भैंसे की बात मान ली। वह भैंसे पर टूट पड़ा। उसने भरपूर शक्ति से प्रहार किया और अपने तीखे दांत भैंसे के बदन पर गड़ा दिए। उसने सोचा कि भैंसा अवश्य बुरी तरह घायल हो चुका होगा, लेकिन भैंसे का बाल भी बांका नहीं हुआ। बाघ के दांत घास की तहों से आगे नहीं पहुंच पाए। भैंसे को मामूली सी खरोच भी नहीं आई, क्योंकि उसने अपनी जो शरीर था उस पे क्या हुआ था, घास की बहुत मोटी परत चढ़ा रखी थी। तो उन घास की परत के अंदर बाघ के, क्योंकि जो दांत होते हैं वो ज़्यादा बड़े तो होते नहीं हैं कि बहुत अंदर तक चले जाएं, तो वो क्या है, उसकी जो घास थी उसके अंदर तक भी ज़्यादा अंदर तक नहीं पहुँचे। जब बाघ की बारी समाप्त हो गई तो भैंसा बड़ी फुर्ती से उठकर खड़ा हुआ। सिर झुकाकर उसने बाघ पर सींगों से प्रहार किया। पहले प्रहार से उसने बाघ का पेट फाड़ दिया, दूसरे प्रहार से उसकी कमर तोड़ दी और अंतिम प्रहार से उसके पेट की अंतड़ियां बाहर निकाल दी। बाघ खून से लथपथ हो गया और उसने दम तोड़ दिया। किसान सारा दृश्य देख रहा था। उसने भैंसे की बुद्धि और साहस की प्रशंसा की। उस दिन से किसान अपने भैंसे को प्यार करने लगा और उसके साथ अच्छा बर्ताव करने लगा। तो इसमें यदि आप लोग देखेंगे और समझेंगे कि जिसके पास सबसे ज़्यादा बुद्धि होती है तो वो क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को पछाड़ सकता है, किसी भी व्यक्ति को हरा सकता है। तो हमें कभी भी अपने बल पर नहीं बल्कि अपनी बुद्धि पर घमंड करना चाहिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।